हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप से रिटायरमेंट के टॉपिक की। और आज की इस वीडियो में ये टोटल 6 पॉइंट डिस्कस होंगे जिनके बगैर रिटायरमेंट कर पाना बेहद मुश्किल है। आप सबको पता है कि एडमिशन का हमने एडवांस एडजस्टमेंट से लेके सारे रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट सारा कवर कर लिया है। अब बात आती है रिटायरमेंट की। तो देखो, रिटायरमेंट के जो 6 पॉइंट हमने लिख रखे हैं, इन एक एक पॉइंट को इन डिटेल करेंगे इसी एक वीडियो में। और वीडियो बहुत शॉर्ट होगा बट सारी चीज डिटेल होंगे। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। देखो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर शॉर्टकट आपको अवॉइड करना है, मैं टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट आता है सर न्यू रेशियो। देखो, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। न्यू रेशियो निकालने के सिर्फ 2 केस हैं, इसलिए मैं दोनों केस यहां पे बता दे रहा हूं। पहला केस जो यहां पे दिया गया है आपको, देखिए फर्स्ट केस में लिखा गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका न्यू शेयर दिया ही ना गया हो क्वेश्चंस में, ठीक है। लाइक ए बी सी एज्यूम कर लो पार्टनर है, बी रिटायर हो गया और ए और सी के नए रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ए और सी हैं उनका जो रिमेनिंग, जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रेशियो बन जाएगा। अब देखो, ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू रेशियो पता लग जाएगा, लेस करोगे तो गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस आपको क्या समझना है यहाँ पे, when new ratio is not given in question, ठीक है। जब नया रेशियो क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा तो क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर का, मतलब रिमेनिंग पार्टनर का, वही न्यू रेशियो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, when remaining पार्टनर परचेज हिज शेयर। अभी रिमेनिंग पार्टनर परचेज करेंगे अपने शेयर को किसी एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पे करना क्या पड़ेगा, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे सर, देखो जरा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लिख लो, ये बुक में नहीं दिया होगा कहीं भी, तो एक फॉर्मूला नोट करना, न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या करेंगे सर, रिमेनिंग पार्टनर शेयर, मैं बोल रहा हूं क्लियरली से लिखिए ना, रिमेनिंग पार्टनर शेयर इनटू प्रोपोर्शन। सर इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो यार, जो लाइक ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर हुआ तो ए और सी का जो शेयर होगा वो लिखेंगे, इनटू लाइक ए का निकाल रहे हैं तो ए का शेयर लिखेंगे, इनटू जो प्रपोर्शन दिया गया है। अगर वो इक्वली लिखा गया मतलब वो न्यू रेशियो इक्वली है तो इक्वल से मल्टीप्लाई, अगर वो 3:2 लिखा हुआ है तो 3/5 2/5 से मल्टीप्लाई, ऐसा करेंगे न्यू रेशियो मिल जाएगा। और इसमें फिर क्या करना पड़ेगा हमें इसके बाद, वो देखो हमें लिखने लाइक यहाँ पे ये निकलेगा आपका गेनिंग शेयर, निकालना हमें न्यू रेशियो ही है बट ये निकलेगा गेनिंग शेयर, ठीक है। फिर न्यू शेयर कैसे आएगा सर, तो अब क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड शेयर दिया होगा, ओल्ड शेयर लिखेंगे प्लस जो आपने आप फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है जी, गेनिंग शेयर। ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू शेयर मतलब न्यू रेशियो भी इजीली मिल जाएगा। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए जी, गुडविल का ट्रीटमेंट, ऑल्दो जैसा हमने एडमिशन के पॉइंट पे डिस्कस करा था, गुडविल के 4 केसेस पूरा आपको सेपरेट वीडियो दिया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नेम से, आपको मालूम है, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, वो एडमिशन के लिए था। जब बात आएगी रिटायरमेंट की तो 2 केस है। पहला, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट मीन्स इन ओल्ड बैलेंस शीट। अगर गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दी गई है, जो ट्रीटमेंट एडमिशन पे था सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट पे होगा। मतलब सर एंट्री क्या पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सिंपल एंट्री। बट रिटायरमेंट के केस में एक एंट्री दिमाग में लिख लो, एंट्री होगी सर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपने जो पढ़ रखा है वो कंटिन्यूइंग पढ़ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ना, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, यहां लिखना ब्रैकेट में विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपने गुडविल के साथ क्रिएट होगा जो रिटायर हो रहा है, और ये डेबिट होंगे कौन से रेशियो में सर, गेनिंग रेशियो में। इसका ध्यान रखेंगे। ऑल्दो अकाउंटिंग प्रोसीजर की अगर बात करें ना, कोई चेंज नहीं है। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक बैलेंस शीट एज इट इज बनेगी। और मैंने आपको सारी चीज डिटेल की, अगर आपको ध्यान हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक एडवांस सिविल वीडियो हमने आपको दिया था, जहां पे हमने पूरा बताया था पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन सी चीज जा सकती हैं, मैक्सिमम लेवल पे जाके बताया था। सब यहाँ काम करेगा। थर्ड पॉइंट की बात कर लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। सर इसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस सारा वीडियो आपको बता चुके हैं।
इसका अलग से अब नहीं बताने की जरूरत है, बिकॉज ये ट्रीटमेंट सेम होगा। सर सेम क्यों होगा सर, उस बारे में भी जान लो। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं लाइक वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कुछ भी, या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ये सारा बैलेंस शीट में दिया होगा। जो बैलेंस शीट में होता है वो ओल्ड पार्टनर के लिए होता है। इसमें किसी अपकमिंग पार्टनर या किसी रिटायरिंग पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। बस करना क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम उसको जरूर पे ऑफ करें। दैट मीन्स अगर रिजर्व अवेलेबल है तो रिटायरिंग पार्टनर उस टाइम से हमारे साथ था तो ओल्ड रेशियो हम उसे दे देंगे, बट किसी भी तरह का गेनिंग रेशियो इस पर काम नहीं करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है सर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके सर, इसका जो ट्रीटमेंट हमने आपको एडमिशन के टाइम पे बताया था, मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको ध्यान हो, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर पे हम खूब टाइम ले रहे हैं बिकॉज वो टॉपिक इन डिटेल जाने का है, बट जैसे रिटायरमेंट की बात आएगी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी। अगर कुछ बदलेगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी, है ना। गुडविल का ट्रीटमेंट करना कैसे है, ये एंट्री आपको समझ जरूर आ गई होगी। क्या करना है दिमाग में, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और क्या चीज़ें बदलनी थी सर, गेनिंग रेशियो। 2 ही केस होते हैं, दोनों हमने आपको बता दी किस तरीके से आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। बिकॉज गेनिंग रेशियो सही आएगा तो गुडविल की एंट्री सही होगी, एंट्री सही होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंटेशन सही होगा, वो सही होगा तभी बैलेंस शीट सही होगी। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कितने केस, 2 केस। सर कौन कौन से, पहला केस आपको ध्यान होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे तो ऐसा बोल नहीं सकते बिकॉज कोई नया पार्टनर नहीं है। दूसरा केस कौन सा है सर, जहाँ पे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन कह सकता है कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है और इसके रिटायरिंग पार्टनर के बेस पर फर्म की कैपिटल निकाल दो, निकाल दीजिए, कोई टेंशन बात नहीं। अच्छा, जो एक्सेस या शॉर्टफॉल वैल्यू होगी वो कहाँ ट्रांसफर होगी, जैसे एडमिशन में होती है कैश एंड करंट, यहाँ पे भी सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके सर, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ध्यान से सुनना, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करना ही है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके देखिए जी, यहाँ पे ना 2 केसेस हैं। कौन कौन से सर, पहला केस है जब आप फुल पेमेंट करते हो, ठीक है, आप कैश करो बैंक करो फर्क नहीं पड़ता, जब आप पार्शियल पेमेंट करते हो। सर इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है मान लो 40% आपने कैश दे दिया, रिमेनिंग 60% आपने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर तो कैश दे दिया तो पंगा ही खत्म है, बाकी लोन में जाना ही है। बट अगर आपने लोन वाले पैसे के साथ अलोंग विथ इंटरेस्ट भी बोला है क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस बात को, अलोंग विथ इंटरेस्ट बोला है तो कोई खास पंगा नहीं है, इसका एक सिंपल सा अकाउंट बन जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का। क्या होगा सर उसमें, देखो अगर हम लोन लेते हैं तो उसके साथ EMI होती है, ऑप्शंस होता है ना। लेकिन अब भाई सिंपल सी बात है, आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया जिसमें से 40,000 आपने मान लो डाउन पेमेंट दे दिया कैश, 60,000 बचा, उस पर 10% का इंटरेस्ट है, तो 60,000 पे 10% चार्ज करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसका जो पोर्शन होगा वो लेस करेंगे। मतलब कितना उनको इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा देना है ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा। इसके लिए सबसे पहले मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन आपको रिफर करना चाहूँगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है और इकलौता इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जहाँ पर क्या हुआ है सर, कोई 3 पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर रिटायर हुआ और उसी के रिटायरमेंट के दौरान कोई एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है। ध्यान से समझना, इट्स अ केस ऑफ रिटायरमेंट अलॉन्ग विथ एडमिशन। जब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस बना तो पैनिक नहीं होना है। क्या करना है, पहले हम रिटायरमेंट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक बात है। रिटायरमेंट का प्रोसीजर फॉलो होने के बाद हम एडमिशन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे जब वो पार्टनर एडमिशन ले रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल रखना है। कैसे होगा देखो जरा, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। KLM यहाँ पे पार्टनर है और हो क्या रहा है, N एडमिशन ले रहा है और उसके प्लेस पर L रिटायर हो रहा है। तो सर समझना इस बात को, जब L रिटायर हो रहा है तो हम जब इन चीज़ों को करेंगे तो इन 3 लोगों के लिए करेंगे, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट इन 3 लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेनिंग रेशियो का ट्रीटमेंट इन 3 लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्या होगा, रिटायरमेंट जब L का हो जाएगा तो अब न्यू पार्टनर कौन है जरा सोचो, KM या M के प्लेस पे पहले हम लिखेंगे N, क्योंकि L के प्लेस पे N आ रहे हैं, ठीक है, फिर आ रहे हैं M।
ये हो जाएंगे नए पार्टनर। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन में कंडीशन दी जाती है, क्या सर क्वेश्चन में कंडीशन ये होती है कि जो एल रिटायर हो रहे हैं, आपके मॉड्यूल में बोला गया है 50%, मैं 40% समझा देता हूँ कि बोला गया कि एल को 40% पैसा दे देना है और उसके बाद जो पैसा एल को देना है वो एल को ना देके एन की कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। तो जरा समझो, अगर हम एल को पेमेंट कर रहे होते एंट्री क्या होती, जरा देखना। एल को पेमेंट करने पे एंट्री बनेगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक टू, अगर पैसा लोन में ट्रांसफ़र होता तो हम लिखते टू एल्स लोन अकाउंट, सिंपल सी बात है ना, ये एंट्री होती। बट इस सिनेरियो में हम पेमेंट कर रहे हैं तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बनेगी सर एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने पैसे से, बुक में 50%, हमने 40% एग्जाम्पल लिया है, 40% का पेमेंट कर दो, सिंपल है। सेकंड सिनेरियो बोलता है रिमेनिंग पोर्शन, मतलब जो रिमेनिंग 50% है या फिर 60% है वो एल के पैसे से एन की कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है। तो आओ जरा एंट्री देखो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। सर इसका इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या जाएगा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू एन कैपिटल, अमाउंट किस में लिखेंगे, एल के कॉलम में। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई एल कैपिटल, अमाउंट किस में लिखेंगे, एन के कॉलम में। इतनी सी ही बात है जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती है। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालने का मैंने 2% आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसी पर काम करना है। अब एक काम और है, जैसे मैंने आपको एडमिशन में प्रैक्टिस कराया, अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरीके से रिटायरमेंट पे भी, रिटायरमेंट के लिए अराउंड 5 क्वेश्चन थोड़े से ढंग के लेवल के टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम पे अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आपको मिल जाएंगे रिटायरमेंट के क्वेश्चन। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मुझे वापस इस वीडियो में आके कमेंट करके आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे अगली क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।